हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में 40 साइज़ की डबल कोटेड ब्लाउज़ का फर्मा कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने पेपर ले ली है, देख सकते हैं ये हमारा सिंगल पेपर है और इसी कटिंग को आप कपड़े के ऊपर भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं। अगर आपका कपड़े का लेंथ कम है 1 मीटर से अगर आपका कपड़ा कम है 40 साइज़ का, उसमें अगर डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो आपको कपड़ा शॉर्ट पड़ेगा। इसीलिए आपको सबसे पहले पेपर कटिंग कर लेना है, उसके बाद कपड़े के ऊपर कटिंग करना है, ठीक है। और देख सकते हैं ये हमारा सिंगल पेपर, अगर आप कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तो उसको आप डबल फोल्ड करके ले लीजिएगा। ओके, पहले हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। नीचे का साइड से हाफ इंच छोटे हुए लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। इधर से हम लेंथ का मेजर लेंगे। लेंथ हमारे 14.5 इंच है, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। आप कौन सा भी ब्लाउज कीजिए, डबल कोटरी ब्लाउज या 4 टक्स या प्रिंसेस स्कर्ट, हमको लेंथ आपका जितना है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि शोल्डर की तरफ से हाफ इंच और कमर के साइड में हाफ इंच हमारे सिलने में जाएगा। तो परफेक्ट हमारे सिलने के बाद 14.5 इंच हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई हमारे 14.5 इंच है, तो 1 इंच प्लस करेंगे तो 15.5 इंच में मार्क करेंगे। तो इधर से एक 15.5 इंच में मार्क किए और थोड़ा दूरी पे और एक मार्क करेंगे ताकि हमारा लाइन स्ट्रेट हो, ठीक है। दोनों जगह पे हमने मार्क कर लिए है, अभी इसको लाइन स्ट्रेट करके ले लेते हैं। शोल्डर का मेजरमेंट ब्लाउज से अगर आप लिए होंगे उसका जितना भी आया होगा उसका हाफ कीजिएगा और सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच ऐड कीजिएगा। तो ब्लाउज से मेजरमेंट लिए हैं या बॉडी से मेजरमेंट लेंगे तो उसका अलग मेजर आएगा। अगर आप डीप नेक ब्लाउज से मेजरमेंट लेंगे पुराना ब्लाउज से तो उसका मेजर अलग आता है। तो ब्लाउज के मेजरमेंट हिसाब से आज हम कटिंग करेंगे डीप नेक ब्लाउज के मेजरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो उसका शोल्डर हमारा आया था 10 इंच, ठीक है। 10 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे यानी 11 इंच। तो 11 को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच में शोल्डर हम मार्क करेंगे। तो ये तो हम शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच में, ठीक है। लेकिन हम डीप नेक के हिसाब से थोड़ा इधर हम चेंज करते हैं। अगर आप इसमें डोरी लगाना चाहते हैं, ये 40 साइज़ का है, 40 साइज़ के मेजरमेंट के हिसाब से हम कटिंग कर रहे हैं, तो आपको 5.5 इंच बराबर है। जब तक आपका नेक डीप 9 इंच तक है तब तक आप 5.5 इंच तक शोल्डर आप ले सकते हैं। जब भी हमारा 9 इंच के नीचे हमारा शोल्डर, जब भी हमारा 9 इंच के नेक डीप हमारा नीचे आने लगता है यानी 10, 11 आगे कितना बिलो, उसमें हमको शोल्डर माइनस करना होता है। तो सबसे पहले हम नेक डीप का मेजर ले लेते हैं। नेक डीप इसमें हम लेंगे 10.5 इंच यानी 10.5 इंच की। तो इधर हम 10.5 इंच में मार्क करेंगे। तो ये हमारा डीप नेक में आ गया, तो हम शोल्डर इसमें क्या करेंगे 5 इंच माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल शोल्डर हम इसमें ले रहे हैं 5.25 यानी 5.25 इंच की। आपको ध्यान देना है, नेक डीप के हिसाब से हम शोल्डर का मेजर लेते हैं। मार्क कर लिए हैं हम नेक डीप का, तो ये हम लिए हैं 5.25 इंच में। थोड़ा नीचे की तरफ मेजर टेप सरका के थोड़ा नीचे की तरफ मेजर टेप रख के 5.25 इंच में एक मार्क कर लेंगे लाइन स्ट्रेट करने के लिए। इसको ऐसे मिला लेते हैं। अभी हम आर्म होल के लिए लेंगे। शोल्डर हम लिए हैं 5.25 इंच, तो उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे। हमेशा हम शोल्डर से आर्म होल हमारा ज़्यादा रहता है, ठीक है, कभी भी हम कम नहीं लेते हैं। तो यहाँ से आर्म होल के लिए हम ले रहे हैं 5.75 यानी 5.25 इंच की। इधर भी एक 5.25 इंच में मार्क करेंगे, लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए ये पॉइंट टू पॉइंट ऐसे मिला लेना है। ये हमारा चेस्ट लाइन बन गया। चेस्ट हमारा 40 साइज की है, तो उसका चौथा भाग 10 इंच में मार्क करेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इधर से आर्म होल का गोलाई के लिए हम ले रहे हैं 1 इंच पे और इसको ऐसे गोलाई का शेप दे देना है। थोड़ा हल्का सा नीचे की तरफ करके हमने आर्म होल का गोलाई का शेप दिए हैं, ठीक है। तो आर्म होल का गोलाई इधर हम एक बार जरूर चेक कर लेना है। जैसे कि आर्म होल का पूरा गोलाई हमारा 18 इंच है, तो उसका हाफ हमारा 9 इंच आना चाहिए, ठीक है। इसी जगह पे आपका 17.5 इंच भी आ सकता है, 18.5 इंच भी आ सकता है, क्योंकि हर बॉडी के हिसाब से आर्म होल का गोलाई
हाफ इंच आगे पीछे होता रहता है। तो इसी बात का आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि 40 साइज़ का हमारा आर्महोल का गोलाई 18 इंच आया तो आपका भी 18 इंच आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, आपका चेंज भी हो सकता है। तो उसका आपको किस तरीके से लेना है वो भी बता देती हूँ। हाफ इंच इधर हम शोल्डर की तरफ हाफ इंच इधर मार्क कर लिए हैं और यहाँ से मेजर टेप चेक करके देख लेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा 9 इंच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए जैसे मेजर टेप इसी तरीके से घुमाते हुए चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा परफेक्ट 9 इंच हो रहा है। अगर इसी जगह पे आपका 17.5 इंच होता था तो आपका उसका हाफ आपका कितना आता था? 17.5 इंच का हाफ कितना आता था? देखिए मेजर टेप से फोल्ड करके बताती हूँ। इसको 17.5 इंच आर्महोल का गोलाई आता था तो उसका हाफ आपको 8.25 इंच के चाहिए था। ठीक है, पाई इंच कम हो जाता था। तो आप इसी जगह पे क्या करते थे, जैसे कि आर्महोल का जैसे आर्महोल हम लिए हैं 6.25 इंच में, आपको इसमें से एक लाइन, ज़्यादा नहीं, एक लाइन जैसे ऊपर की तरफ लाइन मार के आर्महोल का गोलाई देते थे तो आपका कम हो जाता था। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अगर आपको ज़्यादा आता था यानी 18 इंच की जगह अगर आपका आर्महोल का गोलाई किसी किसी का ज़्यादा भी आ जाता है ना, तो 19 इंच आता था तो आप क्या करते थे? तो जैसे कि यहाँ से आर्महोल लाइन आपको 6 इंच पे लेना पड़ता था तो आपका परफेक्ट आ जाता था। बस आपको इसी बात का ध्यान देना है। ये क्लियर हो गया। अभी हम कमर का मेजर लेंगे। कमर हमारा 32 का है, कमर हमारा 33 साइज़ का है तो उसका चौथा भाग लेंगे, 8.25 इंच में एक मार्क करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बैक पार्ट में इधर टक्स लगाते हैं और सिलाई मार्जिन हम जितना लिए हैं इधर उतना ही सिलाई मार्जिन ले लेना है यानी 2 इंच। ठीक है, तो सिलाई मार्जिन टू सिलाई मार्जिन इसको मिला लेते हैं। तो देखिए हमने मिला लिए हैं। अभी हम नेक विड्थ का मेजर लेंगे। इसमें हम डोरी अटैच नहीं करेंगे जैसे कि मैं बताई थी। तो इसमें नेक विड्थ हम लेंगे 2 इंच में और नेक टिप का हम मेजर तो लिए थे जैसे कि 10.5 इंच, 10.5 इंच। तो इधर से ब्रड हम रखेंगे 3 इंच और इसको इसी तरीके से मिला लेना है। और गोलाई का शेप दे देंगे। कमर के साइड में से हाफ इंच इधर मार्क करके ऐसे क्रश कर लेना है ताकि हमारा पीछे का पार्ट ऊपर की तरफ उठ के रहता है ना, वो प्रॉब्लम नहीं होता है। और डीप नेक ब्लाउज में जब भी डोरी नहीं लगाएंगे इधर से हमको हाफ इंच मार्क करना है। ध्यान में देंगे हम कभी भी इधर से ही हाफ इंच लेते हैं, इधर से हमको नहीं लेना है। इधर हाफ इंच में मार्क करके पूरा शोल्डर लाइन तक ऐसे हम जॉइंट कर लेते हैं। जब भी हम ऐसे करते हैं तभी क्या होता है ना, ये हमारा 1/4 इंच यानी 1.25 इंच के बस डाउन होता है, ज़्यादा नहीं करना है। ध्यान में रखें इधर से आपको हाफ इंच 1 इंच कभी भी ऐसे शोल्डर स्लोप नहीं करना है, ये बहुत ही आपका ब्लाउज पूरा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप इधर से ज़्यादा शोल्डर स्लोप करते हैं ना तो क्या होता है ना, ये साइड हमारा प्रॉपर हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर के साइड शोल्डर की तरफ डाउन करना होता है। हम इधर से डाउन क्यों करते हैं? क्योंकि हम डोरी नहीं लगा रहे और डीप नेक के लिए। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से आप बनाने जाएंगे तो ये आपका शोल्डर फिक्स होना चाहिए, स्ट्रेट रहेगा, यानी शोल्डर की तरफ हमको डाउन करना चाहिए। ठीक है, जब भी हम शोल्डर की तरफ डाउन कब करते हैं? जब भी हम कॉलर वाला ब्लाउज, बोट नेक या पैक नेक बनाते हैं या जीरो नेक बनाते हैं तब भी हम शोल्डर की तरफ हम डाउन करते हैं। जब भी हम डीप नेक बनाते हैं, अगर आप मेरे पुराना वीडियो देखे होंगे तो देखिए कभी भी हम डीप नेक बनाते हैं ना तो हम इस तरफ का डाउन करते हैं और ज़्यादा नहीं करते हैं। ये नेक लाइन से हम हाफ इंच करते हैं यानी और ये हम कटिंग भी नहीं करते। जब भी हम स्टिचिंग करते हैं ना तब भी हम थोड़ा दबा के सिल लेते हैं। तो हमारा ये बैक पार्ट का मार्क होके कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसको हम कट कर लेते हैं। कटिंग कर लिए हैं। अभी हम फ्रंट पार्ट का मार्क करेंगे। फ्रंट पार्ट का भी वैसे ही सिंगल पेपर हमने ले लिए हैं।
इसमें बस थोड़ा सा चेंजेस करना होता है। जैसे बैक पार्ट में हमारा जितना लेंथ है उसमें हम 1 इंच ऐड करते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट में हम 2 इंच ऐड करते हैं। क्यों 2 इंच ऐड करते हैं? क्योंकि फ्रंट पार्ट के लिए हमारा क्या होता है ना, जैसे कि बेल्ट में, कटोरी, उस चीज़ में हमारा पाइप इंच सिले जाता है, तो हमारा बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट कभी भी हमारा छोटा ना पड़े। अगर बैक पार्ट से हम फ्रंट पार्ट एक्स्ट्रा हम 2 इंच नहीं लेंगे, ठीक है, लेंथ के हिसाब से अगर हम फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, तब भी हमारा क्या प्रॉब्लम आता है, बैक पार्ट आगे की तरफ खींचना, क्योंकि उसको चाहिए ना कपड़ा, तो पीछे का पार्ट को ऐसे खींचने लगता है, खास करके और किसी जगह में खींचने लगता है जिसका हेवी साइज, चेस्ट हेवी साइज रहता है। तो उसकी वजह से भी अगर हम प्रॉपर तरीके से कटोरी नहीं निकालेंगे तो भी बैक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट की तरफ झुकने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कमर का साइड जब भी फिटिंग करते प्रॉपर तरीके से फिटिंग नहीं लगाएंगे, आर्महोल का कटिंग बराबर तरीके से नहीं करेंगे, तभी भी हमारा आगे की तरफ बैक पार्ट हमारा सामने आने लगता है। ठीक है, अगर इसी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो क्लियरली उसके ऊपर एक मैं कपड़े के ऊपर कटिंग के साथ स्टिचिंग में हमको कैसे परफेक्ट तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम फ्रंट पार्ट का मार्क करते हैं। तो अगर आप बैक पार्ट को रखते हुए फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ध्यान दीजिए, जब भी हम ये बैक पार्ट का पेपर हम कटिंग किए हैं, इसको रख के अगर फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे तो हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर इसको अलग से आपको फ्रंट पार्ट मार्क कर रहे हैं तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। क्लियर हो गया? अभी हम क्या करेंगे, इसको रखते हुए कटिंग करेंगे। तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो 1 इंच में इधर मार्क कर लिए है, इसको हम लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लाइन होएगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। वही लाइनिंग के ऊपर इसको रख लेना है। देखिए इसी तरीके से लाइनिंग के ऊपर रख के एज इट इज मार्क कर लेंगे। तो अभी इसको साइड में रख देते हैं। इसी तरीके से अपना मेजरमेंट के हिसाब से फर्मा कटिंग करके भी आप रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार आपको ब्लाउज के ऊपर ऐसे कपड़ा भी आपको वेस्ट नहीं होएगा और टाइम भी बचता है कि नहीं। तो चलिए, ये हमने क्या किया, पहले हमको आर्महोल का शेप दे देना है। चेस्ट का मेजर ले लेते हैं, जैसे कि 40 का 4th पार्ट यानी चौथा भाग 10 इंच में मार्क कर लेंगे। इधर भी 10 इंच में मार्क करके सबसे पहले लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। का शेप इधर से अंदर की तरफ करके ऐसे शेप दे देना है। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आता होगा तो पीछे साइड जैसे आप बॉक्स बना के आर्महोल का हमने शेप दिए थे ना, उसी तरीके से आपको ले लेना है। बस अंदर की तरफ 1/2 इंच करके आपको ले लेना है। तो देखिए हम किस तरह से आर्महोल का फ्रंट पार्ट के लिए शेप दे रहे हैं। ठीक है, फ्रंट पार्ट के लिए हमारा शेप हो गया। नेक विड्थ बैक पार्ट में हम कितना लिए थे, 2 इंच, तो फ्रंट पार्ट पे भी उतना लेना है। एक बात इधर बताना चाहती हूँ, अगर आप 4 टक्स ब्लाउज या प्रिंसेस कट ब्लाउज या 1 टक्स ब्लाउज, उसमें आप गला छोटा बड़ा कितना भी रखें उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी हम कटोरी ब्लाउज कट करते हैं मिनिमम उसमें आपको 5.5 या 6 इंच फ्रंट पार्ट का नेक डीप लेना ही है। बस इसी बात को आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसमें जब अगर आप 5 इंच का लेंगे, ठीक है, अगर यहाँ 5 इंच तक, तो जब भी हम कटोरी का शेप देंगे ना, तो आप समझ पा रहे कितना गड़बड़ होएगा, वो परफेक्ट नहीं बैठेगा। मिनिमम आपको 5.5 लेना है। तो मेरे इस ब्लाउज के मेजरमेंट के हिसाब से मैं फ्रंट पार्ट का डीप ले रही हूँ 6.5 यानी 6.5 इंच। अगर आप इसमें कम करना चाहते हैं तो आपको बस 1 इंच तक आप कम कर सकते हैं, यानी 5.5 इंच तक, लेकिन उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। तो 6.5 इंच में हम नेक डीप लिए हैं। ब्रॉड हम ले रहे हैं 3 इंच पे, और इसको बॉक्स बना के गोलाई का शेप दे देना है, राउंड शेप दे देना है। देखिए ये हो गया। इधर से हम मार्क करेंगे एक 4 इंच पे। देखिए इधर हम मार्क किए हैं 4 इंच में, थोड़ा दूरी पे, जैसे बीचों बीच, यहाँ का बीचों बीच में हम मार्क कर रहे हैं 3.5 इंच पर। इधर लिए हम 4 इंच में, इधर लिए हैं हम 3.25, और पूरा लास्ट एंडिंग में यानी कमर के साइड में लिए 3 इंच में। ठीक है, तो ये तीनों डॉट को मिलाते हुए हमको बेल्ट का शेप दे देना है। पहले हम डॉट डॉट कर लेंगे, फिर इसको डार्क कर लेंगे। ओके,
अभी हम कटोरी का मार्क करेंगे। तो कटोरी का मेजर हम कैसे लेंगे, देखिए इधर आपको ऐसे तरीका बताऊंगी। आप 28 से लेकर 22 से लेकर आप 46 तक कटोरी का मेजर आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, ये जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ कटोरी का, अगर आप बिगिनर्स हो आपका बहुत काम आएगा और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी। आप 28 से लेकर 46 या कितना भी आप कटोरी का मेजरमेंट, आगे का जो रहेगा थोड़ा चेंजेस होता है, लेकिन यहाँ तक आपका यही मेजरमेंट रहेगा। उसका फॉर्मूला मैं बताती हूँ। जैसे कि ये मेरा 40 साइज का है, ओके। तो 40 का हम कितना चेस्ट का मेजर लेते हैं, तो चौथा भाग करके तो हमारा कितना आता है 10 इंच। तो 10 को 10 डिवाइड बाय 3 करेंगे। अगर आपको इसी मेजरमेंट आपको थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा है तो और इजी तरीके से बताती हूँ। इसका ही मेजरमेंट आपको ले लेना है। देखिए इसका मेजरमेंट आपको नहीं लेना है। कभी कभी क्या होता है ना, बैक पार्ट रख के जब भी हम फ्रंट पार्ट का मार्क करते हैं तो कमर के मेजरमेंट ऐसे हमारा क्रॉस आता है, क्योंकि सबका तो स्ट्रेट नहीं आता है, किसका कम आ सकता है, किसके ज़्यादा आ सकता है ना। तो आपको ये चेस्ट का मेजर तो हमारा फिक्स रहता है, तो उसी का ही मेजर लेना है। तो आप देख सकते हैं, तो ये हमारा हो रहा है 10 इंच, ओके। तो 3 में डिवाइड करेंगे। तो एक आसान तरीका बताती हूँ, इसको हम क्या करेंगे 3 बार फोल्ड करेंगे। देखिए ये हमारा 10 इंच है, तो इसको हम 3 फोल्ड करेंगे। 1, ये हो गया 2 और 3। तो देख सकते हैं आप 10 इंच तक यह हमारा 3 लाइन हो गया ना। तो इसमें क्या करेंगे 2 फोल्ड खोल लेना है। एक बार खोल लिए हैं और 2 बार ओपन कर लिए हैं। तो ये हमारा कितना हो रहा है 3.25 इंच। तो 3.25 इंच किधर से मार्क करना है, यहाँ से। जो ये हमारा फिटिंग लाइन है, ध्यान दीजिए, ये तो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, ये तो XYZ हम कितना भी ले सकते हैं, जो भी हमारा फिक्स है ये हमारा है। तो इधर से हम 3.25 इंच में मार्क करेंगे। देखिए ये आ गया हमारा 3.25 इंच। और ये हमारा कटोरी हमारा कितना है हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग ये हमारा आ रहा है कितना 6.25 इंच तक आ रहा है, ठीक है। तो 6.25 इंच तक आ रहा है। तो इसी जगह पे अगर आपका हेवी चेस्ट है, तो ये हमारा ये 80% लोग के लिए परफेक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 40 साइज के हिसाब से ये हमारा परफेक्ट है। लेकिन जब भी हमारा साइज के हिसाब से चेस्ट साइज कम रहता है तो उसमें हमको चेंजेस करना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ ले आएंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपका हेवी चेस्ट है तो ये मेथड आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन हेल्थ के हिसाब से ज़रूरत नहीं है ना कि चेस्ट भी वैसे ही हेवी होगा, क्योंकि चेस्ट भी छोटा बड़ा रहता है। तो उसके हिसाब से इधर हमको चेंज करना है। इसी बात का अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ब्लाउज आप कितना भी परफेक्ट कीजिए, क्योंकि वो कटोरी अगर हम बराबर नहीं निकालेंगे ना तो भी हमारा ब्लाउज बिगड़ जाता है। तो इसलिए हम 1/2 इंच इधर माइनस किए। तो हमारा टोटल इसमें कितना आ रहा है 6.25 इंच की, ठीक है। 6.25 6.5 इंच तक आप रख सकते हैं, ओके। तो इधर हम लिए हैं 6.25 इंच में। देखिए आपको और एक बार रिपीट करना चाहती हूँ, जितना आपका ये चेस्ट का मेजर, चेस्ट का चौथा भाग ये वाला, इसको आपको 3 में डिवाइड करना है और उसको 3 फोल्ड करना है। इसको आपको 3 में डिवाइड, यानी मेजर टेप को जितना आपका चेस्ट 28 का है या 36 का है, तो जितना भी उसका चौथा भाग आएगा उसको आपको 3 बार फोल्ड करना है चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से। और उसका एक भाग आप फिटिंग साइड से आपको मार्क करना है, जो भी होएगा कटोरी। उसके बाद फिर भी आपको ध्यान देना होगा कि वो आप जो ब्लाउज का मेजरमेंट लिए है या बॉडी से, तो उसका चेस्ट हेवी चेस्ट है या नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो भी आप ये मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर हेवी है तो आप इसमें बढ़ाना भी पड़ता होगा। ऐसे ऐसे होता है ना, जैसे कि हमारा अपर चेस्ट से फुल बस्ट यानी मेन चेस्ट साइज जब भी हमारा हैवी रहता है, अपर बस्ट है फुल बस्ट जब भी हमारा कम से कम 4 या 5 इंच ज़्यादा रहता है, क्योंकि नॉर्मल हमारा 1.5 2 3 इंच तक रहता है। जब भी उसके आगे जाता है तभी हमको कटोरी थोड़ा बड़ा लेना होता है, ओके। इसको लेने के बाद फिर जब भी हम कटोरी बढ़ाते उसमें भी चेंजेस करना होता है, ठीक है। तो इसे जब भी हम डबल कटोरी, जब इसी कटोरी के जब भी हम कट करके बढ़ाएंगे ना, तभी वो बात बताऊंगी कि उसमें भी हमको क्या चेंजेस करना होता है। तो सबसे पहले कटोरी का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये हमने लिए है कितना 6.25 इंच में, ओके। तो आर्महोल के साइड में इधर से हम 2.5 इंच में एक मार्क करेंगे।
तो ये जो मेजरमेंट लेते हैं इधर भी बताना चाहती हूँ, जब भी हमारा सिलने के बाद ये जो एस पट्टी हम निकालते हैं, ठीक है, इस टाइप का निकलता है ना, ये जो एस पट्टी, इसका दूरी सिलने के बाद हमारा 2 इंच रहना चाहिए। ठीक है, जब भी हम 40 के ऊपर हम ब्लाउज कटिंग करेंगे यानी 42, 46, तो उस जगह पे वो थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे ये हमारा 28 सबसे छोटा साइज होता है, 28 साइज, तो 28 साइज में 1.25 इंच भी बच सकता है। तो उसी जगह पे हम 2.5 इंच नहीं लेके 2.25 इंच में लेंगे। समझ पाए? 2.5 इंच नहीं लेके 2.5 इंच के जगह हम 2.25 इंच पे लेंगे। जब भी हमारा 36, 38 या 40 तभी हम 2.5 इंच का लेते हैं। जब भी हमारा 40 के आगे हम ब्लाउज लेते हैं मेजरमेंट, तो उसको हम कितना लेते हैं, हम 2.25 भी ले सकते हैं, कभी कभी 3 इंच भी लेना होता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये भी बड़ा आ जाता है ना। समझ पा रहे हैं? तो ये हम लिए हैं 2.5 इंच में। और गले की तरफ से ये जो हम गले का मार्क किए हैं, इधर से हम 1/2 इंच एक दूरी पे ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताई थी इससे पहले कि हम गला कटोरी ब्लाउज में मिनिमम हमको 5.5 या 6 इंच रखना चाहिए। क्यों? अगर आप उससे कम रखेंगे, चलिए आप 5 इंच रखेंगे, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको बताती हूँ। ऐसे गले का शेप लेंगे, तो आपका गले का शेप इधर से 1/2 इंच ऊपर लो या नीचे लो, तो आप देख पा रहे हैं कि किस टाइप का कटोरी आएगा। तो इससे परफेक्ट होएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होएगा। इसलिए आपको कम से कम 5.5 या 6 इंच लेना चाहिए। ओके, अभी हम कटोरी का शेप दे देते हैं। इधर से पहले डॉट डॉट करके लेंगे, बराबर होएगा तो मार्क कर लेंगे। अगर इसी तरीके से कटोरी का शेप देने में प्रॉब्लम होता होगा तो आपको क्या करना है, ये जो हमने कटोरी के लिए मार्क किए हैं, ऊपर की तरफ 2.5 इंच तक ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लेना है, फिर उसमें लेके इसको मिला लेंगे। देखिए, ये बहुत ही इजी तरीका होता है कटोरी का शेप देने के लिए, है ना। और कटोरी हमेशा ऐसे हमारा राउंड शेप में ही आना चाहिए। तो यहाँ तक जो हमने मार्किंग किए हैं सिंगल कटोरी ब्लाउज। अगर आप सिंगल यानी 1 टक्स रहता है, जैसे कि आपको एक बार में दिखा देती हूँ सिंगल कटोरी ब्लाउज। तो देखिए, इसको बोलते हैं सिंगल कटोरी ब्लाउज। ये कटोरी ब्लाउज है लेकिन ये 1 टक्स लगा हुआ है। लेकिन ये जो हम फर्मा कटिंग कर रहे हैं, ये डबल कटोरी यानी बीच में और एक सिलाई आएगा। ये भी फिटिंग बराबर आता है, लेकिन इससे अच्छा फिटिंग डबल कटोरी ब्लाउज में आता है। अगर आप सिंगल कटोरी ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो यहाँ तक आपका ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम डबल कटोरी का मार्क करेंगे। तो डबल कटोरी का मार्क करने का एक इजी तरीका बताती हूँ। इसका हम गोलाई का मेजर ले लेंगे। कैसे लेंगे वो भी दिखाती हूँ। देखिए, ऐसे करके आपको मेजर लेना है। देखिए, तो कितना आ रहा है, 10 इंच, जितना भी XYZ जितना भी आएगा उसको आपको 3 फोल्ड कर लेना है। तो एक फोल्ड हम देखेंगे तो हमारा ये आ रहा है 3.25 इंच। तो यहाँ से यहाँ 3.25 इंच में मार्क करेंगे। कहाँ से? जिधर हमारा बेल्ट अटैच होगा ना, वहाँ से यहाँ तक एक 3.25 इंच में मार्क करेंगे। तो इधर जितना होगा इधर हमको ऐसे लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। तो ये हमारा डबल कटोरी का मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुकी है। और शोल्डर जैसे हम बैक पार्ट में शोल्डर स्लप किए थे ना, वैसे ही फ्रंट पार्ट में भी कर लेना है। इधर हम रखे हैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसको कट कर लेते हैं। तो हमने कटोरी कटिंग कर ली है। अभी हम स्लिप का कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने एक फोल्ड करके लिए है। अगर आप कपड़े को कटिंग करेंगे तो इसको आपको डबल फोल्ड करके लेना होगा, यानी एक बार या 2 बार, क्योंकि हमको एक ही बार में हमको 2 स्लीव निकालना होता है। तो लाइन स्ट्रेट कर लिए है क्योंकि पेपर हमारा थोड़ा क्रॉस था। इधर से हम लेंथ का मेजर लेंगे। तो स्लीव का लेंथ हमारा 8.5 इंच है, यानी 8.5 इंच की। तो इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, यानी 9.5 इंच में मार्क करेंगे।
इस साइड में भी 9.5 इंच में मार्क करेंगे और इसको इसी तरीके से मिला लेंगे। लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। इधर से हम शोल्डर, इधर से आर्महोल के लिए हम डाउन कर रहे हैं 3 इंच पे और इसको ऐसे लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। आर्महोल का गोलाई का मेजर लेंगे। आर्महोल का गोलाई के लिए देखिए ये जो बैक पार्ट हमने मार्क किए थे इसका ही मेजर ले लेते हैं। शोल्डर के लिए 1/2 इंच छोड़ देंगे और फिटिंग लाइन तो ये हमारा हो रहा है कितना, 7.25 इंच की। ठीक है, जितना भी हो रहा है उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे यानी 8.25 इंच। तो यहाँ से ये जो हमने आर्महोल डाउन किए हैं तो इधर से 8.25 इंच में एक मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ से 2.5 इंच छोड़ते हुए आर्महोल का शेप दे देना है। और इसी तरीके से हमको थोड़ा नीचे की तरफ डाउन करके शेप देना है। स्लीव का गोलाई हमारा 12 इंच है तो उसका हाफ 6 इंच पे मार्क करेंगे। ब्लाउज में जितना हम इस एक्स्ट्रा मार्जिन आप लिए होंगे उतना ही आपको लेना है, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम 2 इंच में ले रहे हैं। इसको इसी तरीके से मिला लेना है, फिटिंग लाइन टू फिटिंग लाइन और एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ से ऊपर की तरफ 2.25 इंच में एक मार्क करेंगे और इधर से 1/2 इंच तलक और फ्रंट पार्ट के लिए शेप दे देना है। अभी इसको कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए जो शेप दी थी इसको भी कट कर लेते हैं। अगर आप प्रॉपर आप स्लीव कटिंग जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे है, नहीं तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। एक बार आप जरूर जाके देख सकते हैं कि स्लीव कटिंग आप कितना इजी तरीके से, परफेक्ट तरीके से मैं बताई हूँ। ठीक है, और ये हमारा परफेक्ट है कि नहीं एक बार आपको चेक करके बताती हूँ। यहाँ से ऐसे मेजर करके हमको चेक करके देख लेना है कि हमारा बराबर है कि नहीं। हमारा बैक साइड का है तो इसी को ही हम मेजर करके देख लेंगे कि हम जो कटिंग की है बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा परफेक्ट है। ओके, और ये हमारा फ्रंट पार्ट साइड अटैच होगा, ये हमारा बैक पार्ट साइड। कटिंग हो गया है, बाकी रहा कटोरी हम बढ़ाएंगे। हम पार्ट 1 कटोरी को मार्क कर लेंगे। तो इधर ही एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये हमारा पार्ट 1 कटोरी पेपर के ऊपर हम मार्क कर रहे हैं तो हम स्ट्रेट रख रहे हैं। अगर आप कपड़े के ऊपर मार्क करेंगे तो इसको आपको क्या करना है, ऐसे क्रॉस करके रखना है। हमेशा पार्ट 1 कटोरी आपको क्रॉस कपड़े के ऊपर मार्क करना चाहिए। तो अभी हम इसे स्ट्रेट करके मार्क कर लेते हैं एज इट इज़। इसको साइड कर लेते हैं। काजपट्टी बटन पट्टी की तरफ से 1/2 इंच और फिटिंग साइड से 1/2 इंच, जैसे गले का शेप है वैसे ही शेप दे देना है। देखिए इसी तरीके से। उसके बाद दोनों साइड में 1 इंच बढ़ाएंगे, इधर से 1 इंच और इधर से भी 1 इंच, और इसको इसी तरीके से मिला लेंगे और इसको ऐसे कटोरी का राउंड, जैसे हमारा कटोरी का शेप है वैसे ही मिलाना है। देखिए मिला लिए हैं। इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे मेजर टेप होल्ड करते। देखिए ये वाला, और इधर से नीचे की तरफ हम 1 इंच मार्क करेंगे। तो इसको ऐसे मिला लेना है। तो जैसे कि मैं बताई थी कि अगर आपका हेवी बस्ट है, ठीक है, जैसे कि बेसिक कटोरी आपका अगर आपका हेवी बस्ट है, फुल बस्ट ज़्यादा है, तो आपको किसी तरीके से लेना है। ऐसे ही मेजरमेंट से, जैसे कि मैं बताया था कटोरी आपको थोड़ा 1/2 इंच उसमें एक्स्ट्रा लेना है या 0.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। उसको लेने के बाद
ठीक है। ये जो फिर उसको आप एज इट इज मार्क, एज इट इज करने के बाद आपको क्या करना है, इधर से हम कितना लिए हैं 1 इंच में, अगर आपका हेवी बस्ट है इधर से आपको 1.5 इंच लेना है, 1.25 इंच या 1.5 इंच, इतना लेके आपको गोलाई का शेप देना है। तो इसमें क्या होगा ना, थोड़ा हमारा कपड़ा बढ़ जाएगा। समझ पाए। अगर आप इसी जगह पे अगर हेवी बस्ट के लिए यानी जिसका अपर चेस्ट फुल बस्ट आपको 4-5 डिफरेंस रहेगा, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको 1.5 इंच तक नीचे लेना है। समझ गए हैं। लेकिन ये हमारा नॉर्मल चेस्ट के नॉर्मल मेथड के हिसाब से हम कट कर रहे हैं। तो और इसको ऐसे कोना नहीं रखेंगे, ऐसे गोलाई का शेप दे देना है। नहीं तो कटोरी पहनने के बाद इधर पॉइंट निकलता है, अगर आप ऐसे गोलाई का शेप दे देंगे वो प्रॉब्लम नहीं होएगा। अभी हम पार्ट 2 का मार्क करते हैं। तो ये हमारा 8.25 इंच हो रहा है, तो इधर भी हम 8.25 इंच में मार्क करेंगे। पार्ट 2 का जो चौड़ा साइड है उसी का ही मेजरमेंट हमको लेना है, क्योंकि कम ज़्यादा रहता है, जो ज़्यादा साइड उसी का ही मेजर लेंगे। तो एक साइड का हमारा हो रहा है 3.5 इंच की, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, यानी 4.5 इंच में मार्क करेंगे। इस साइड में भी 4.5 इंच में मार्क करेंगे और इसको मिला लेंगे। इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे। काजपट्टी बटन पट्टी की तरफ से 1 इंच डाउन करेंगे और फिटिंग साइड से 1/2 इंच, ये हर साइज के लिए फिक्स है, और इसको ऐसे पॉइंट से मिला लेना है। और इसका भी कोना नहीं रखना है, ऐसे गोलाई का शेप दे देंगे। ये हमारा काजपट्टी बटन पट्टी की तरफ से, तो इसी साइड में हमारा बेल्ट भी अटैच होएगा, तो उसी तरफ से हमको कम से कम 1.25 इंच तक ऊपर एक तरफ मार्क करके ऐसे क्रॉस कर लेना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का मार्क होके कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसका हम कट कर लेते हैं। इधर से जो मेन पॉइंट है उधर से 1/2 इंच में नीचे की तरफ मार्क करेंगे और इसको ऐसे मिला लेना है। इस साइड में से 1.25 इंच और इस साइड में 1.25 इंच मार्क करके ऐसे टक्स का मार्क कर लेना है। ऐसे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी हम स्टिचिंग करते हैं तभी हम मेजर करके करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने कटिंग की है, ये हमारा कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होएगा, सिलने के टाइम पे परफेक्ट आएगा, है ना। तो सारी मार्किंग होके हमारा कंप्लीट हो चुकी है। यही मेथड के हिसाब से आपका को जो भी साइज होगा तो अपने हिसाब से आप फॉर्मा कटिंग करके रख सकते हैं। तो इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा ना, अपने हिसाब से आपको गला कितना लेना है, नेक विड्थ कितना लेना है तो आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप फॉर्मा कटिंग मंगाएंगे तो उसमें आपको कभी पहनना ऐसा नहीं है कि वो एक ही साइज़ का आपको पहनना है, कभी छोटा बड़ा करके भी गला पहनना होता है ना। तो अगर आप ऐसे अपने हिसाब से आप फॉर्मा कटिंग करना सीख जाएंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होएगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं कोशिश की हूँ आपको इजी तरीके से समझाने के लिए। अगर थोड़ा बहुत आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किए हैं तो उनको मेरा दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।